हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्कोर अप में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं और उसमें कुछ ख़ास पैटर्न होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपली हम लोगों को मालूम है, यदि हम ऐसी किसी संख्या का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं जिसके लास्ट में 5 है, जैसे 25, इसका स्क्वायर निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक यदि 5 है किसी भी संख्या में और उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, तो उस संख्या के वर्ग में लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। अब इधर आगे क्या आएगा ये देखना है। अब इसमें देखिए, ये दूसरा अंक जो है, जो सबसे पहले है, वो है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 से एक बड़ा अंक 3 है, मतलब 2 और 3 का गुणा करके जो आएगा वो यहाँ लिख देना है। मतलब 2 का 3 में गुणा करिए, 2 तिया 6, 625 आ गया। ठीक है ना, तो 25 का स्क्वायर 625। एक बार और देखते हैं। देखिए, जैसे 35 का हमें निकालना हो स्क्वायर, लास्ट में तो 25 ही आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 में एक जोड़ा 4, ठीक, 3 और 4 का गुणा कर दीजिए। मतलब जो संख्या यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा संख्या में गुणा कर दीजिए। 3 चौकू 12, तो 1225 हो गया 35 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर निकालना हो, ये भी बहुत आसान है, लास्ट में 25 ही आएगा। यहाँ पर 4 है, 5 का गुणा कर दीजिए, 4 + 1 5 होगा, 4 पंचे 20। ठीक है, यदि हमें 55 का स्क्वायर निकालना हो, यहाँ पर भी लास्ट में तो 25 ही आएगा। यहाँ 5 है, 6 में गुणा कर दीजिए, 5 × 30। यदि यहीं पर मुझे 65 का स्क्वायर निकालना हो तो वही चीज़, 25 और 6 × 7 42। 75 का निकालना हो, लास्ट में 25, और इधर 7 × 8, 7 × 8 56। क्लियर। इसी तरीके से 85 का स्क्वायर निकालना हो, अब सीख ही गए होंगे आप कैसे, लास्ट में 25 आएगा। 8 का 9 में, 8 9 72, 8 9 72। क्लियर। मतलब जो यहाँ पर संख्या होगी उससे एक ज़्यादा संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक, 8 है तो 8 का गुणा 9 में। ठीक है, अब इसी तरीके से 95 है, लास्ट में तो 25 ही आएगा, और 9 का 10 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 90। क्लियर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। जिसमें लास्ट में 5 आता है उस संख्या का वर्ग निकालने में कोई डाउट नहीं रह गया। आगे देखते हैं। अब सीखिएगा, कुछ नया बताऊंगा आगे। इसी तरीके से यदि हमें 10 का स्क्वायर निकालना हो, बहुत आसान है। 20 का स्क्वायर निकालना हो, बहुत आसान है। क्या करना है, यदि स्क्वायर है 2 जीरो बढ़ गई, 2 2 4 हो गया। 30 का स्क्वायर निकालना हो, 2 जीरो आ जाएंगी, 3 3 9 हो गया। 40 का स्क्वायर निकालना हो, 2 जीरो इधर आ गई क्योंकि यहाँ जीरो है, इसका स्क्वायर है तो 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ 16 हो गया। ये बहुत आसान है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है कि आपको कोई जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेता है उसको ये समझ में आ जाए। 25 हो गया। ठीक है, 60 का स्क्वायर निकालना हो, ये भी बिल्कुल आसान है, 6 36 हो गया। क्लियर। तो हम बेसिकली जहाँ पर लास्ट में 5 होगा संख्या में, उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और उस संख्या को भी आसानी से निकाल पाएंगे जिसमें लास्ट में 0 है। चलो, ये तो आसान था। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें टेक्निक कौन सी सीखनी है। बड़ा ज़रूरी टेक्निक है। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर। अब इसमें एक बड़ा क्लियर पैटर्न है। ये पैटर्न देखिए, टेक्निक तो बहुत सारे लोग बताएंगे, डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, लेकिन हम टेक्निक्स को कभी यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतना तरीके हो जाते हैं, हम टेक्निक्स को जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो यूज़ नहीं कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी टेक्निक रहे आपके दिमाग में जो आसानी से आप यूज़ कर पाएँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि हर चीज़ में टेक्निक निकाल के करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर हम टेक्निक उसी में फंसे रहते हैं हम क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसा क्वेश्चन होगा ना उसके अकॉर्डिंग करना होगा। पता लगा 4x4 आया तो आप गुणा कर देंगे, टेक्निक नहीं लगाएंगे। 25x25 आया तो मतलब जहाँ पर सिंपल केवल मल्टीप्लिकेशन से जोड़ने से काम चल रहा है, मेन चीज़ है टाइम सेव करना है। तो ये टेक्निक एक इस तरह की टेक्निक है, आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ कर पाएंगे। क्लियर? देखते हैं। एक क्लियर पैटर्न होता है इसमें, कोई एकदम रैंडम टेक्निक नहीं है, पैटर्न है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मुझे 3 का स्क्वायर यदि निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो है क्या, एक यहाँ पर पिछला स्क्वायर क्या है 4, तो 4 में क्या जोड़ा इन्होंने, 2 और 3, समझ गए ना। हमें 3 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, और 2 और 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो कितना देखिए 4 + 5 ये 9 हो गया ना। इसी तरीके से अब 4 का स्क्वायर यदि हमें निकालना है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3 और 4 का जोड़, मतलब यदि हमें 4 का स्क्वायर निकालना है तो 9 ले लिया और 3 और 4 का जोड़ हो गया, 3 और 4 का जोड़ हो गया, तो ये आ गया 16। अब 5 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और इधर 4 + 5 हो गया, तो हो गया 25। 6 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर आप निकाल चुके हो 25 और इधर आ जाएगा 5 + 6, ये हो गया 36। ये इसलिए ज़रूरी है, देखिए जब एक सिमेट्री होती है, एक टेक्निक होती है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी ये काम आती है। अब 7 का स्क्वायर निकालना है तो आपको मालूम है 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर 6 + 7 हो गया 49। क्लियर? अगले पेज पर चलते हैं। तो एक पैटर्न समझ में आ गया आपको ना कि कैसे करना है। अब जैसे मान लिया 8 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49 और इधर 7 + 8 हो गया 64। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में, ये टेक्निक यही हमें यूज़ करनी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये तो बोल रहे हो कि 8 का निकालना है, 7 का आसानी से निकाल दे, थोड़ा बड़ा। अब इसमें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जहाँ 5 लास्ट में है और जहाँ पर 0 लास्ट में है, उनके स्क्वायर आपके काम आएंगे। अब मैं निकालता हूँ, मुझे निकालना है 101 का स्क्वायर। क्लियर? तो अब 101 के स्क्वायर के लिए हमें 100 का स्क्वायर निकालना है, जो टेक्निक है उसके हिसाब से, और यहाँ पर मुझे 100 + 101 करना है, ठीक है। देखिए अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आ गया स्क्वायर, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 101 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, मुझे मालूम है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और 101 और 100 201 हो गए, 10,201 आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे को 99 का स्क्वायर निकालना है। 99 का मैं अपने हिसाब से जल्दी से निकालना चाहूँगा, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, और क्योंकि अब यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं, 100 का निकाला और अब हम 99 का निकाल रहे हैं, तो ये जो हम यहाँ पर प्लस कर रहे थे वो अब माइनस करेंगे। सिंपली 10,000 माइनस, क्या माइनस करेंगे यहाँ पर, 99 + 100 को, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया हमारा 9,801, 9,801। क्लियर? मतलब टेक्निक क्या है, टेक्निक सिंपल सी ये है कि यदि हमें इस तरह के 40, 50, 60, 70, 80 इनके स्क्वायर निकालने बहुत आसान होते हैं, और इसके आगे पीछे का स्क्वायर निकालना है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 40 का स्क्वायर हमें सबको मालूम है, ठीक है, बहुत आसान है निकालना। और 41 का स्क्वायर पूछा गया है, तो कैसे, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर निकालना है, 40 और 41 को जोड़ा तो 1681 हो गया, ठीक है। अब 39 का स्क्वायर निकालना है,
हमें मालूम है 40 का 1600 है, 39 का निकालना है, तो 1600 माइनस 40 प्लस 39। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1521। ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, जब 39 का हम निकाल रहे हैं, हमने क्या किया, 1600 माइनस 39 प्लस 40, निकल आया 1521। ये पैटर्न हमेशा फॉलो होगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब एक केस हम वो देख लेते हैं जहाँ पर मान लिया मेरे को निकालना है 26 का स्क्वायर निकालना है। 25 का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वो 5 वाला है, लास्ट में 25 होगा और वो 2 या 625 आ गया, प्लस 25 प्लस 26, ये आ गया 676। 24 का स्क्वायर निकालना है, 25 का वही 625, माइनस हो जाएगा 24 प्लस 25, ये 576 हो गया। क्लियर? तो इसमें है क्या, बड़ा क्लियर सा फंडा है, एक पैटर्न है, इस पैटर्न पर आप वर्क करो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो और समझो, तो ये आपको रीजनिंग में भी बहुत मदद करेगा। और बहुत बार ऐसा आ जाता है, पता लगा सिंपली 121 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान काम है। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, आगे करता हूँ। चलिए 121 का स्क्वायर देखना, हमें 120 का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा ये, और प्लस 120 प्लस 121, ये हो गया 14,641। क्लियर? जनरली इस तरह के उसमें हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने बिना पेन उठाए ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरीके से 119 का यदि निकालना हो तो 119 में क्या, हमें 120 का जनरली बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और 119 का निकालना है तो यहाँ पर यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 19 प्लस 120 और फाइनली ये निकल आएगा 14,161, या माइनस है ये, ठीक है, ये माइनस है, ये गलती से प्लस लिख दिया। क्लियर है? आई थिंक इतना कुछ कठिन नहीं है, एक सिमेट्री है इसमें, और इसका जब आप अपने आप अभ्यास करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा रीजनिंग के भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि एक पैटर्न है इसमें। यदि आपको सिंपली 25, 55, 75 इनके स्क्वायर निकालने बहुत आसान होते हैं, तो आपको 74, 76 का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 का, 90 का, 120, 140, 160 का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 159 और 161 निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी हो जाएंगे। मतलब आपके सामने आते ही आप बता सकते हो ये इसका स्क्वायर है। बाकी का इसमें एक सिमेट्री है, एक पैटर्न है, इस पर आप काम करिएगा तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।